जोमैटो पर करीब 11% की तेजी इस स्टॉक पर आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। याद रखें, कंपनी ने कल नतीजे पेश किए थे, तो नतीजों से क्या निकल कर आया है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स से क्या निकल कर आया है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं 11% की तेजी की वजह क्या है? जी हाँ, जोमेटो में नतीजों का दम है और नतीजों में प्रॉफिट में जो मल्टीफोल्ड जो जंप आया है उसके चलते ब्लिंकिट के परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया सुधार आया है। इसके चलते भी ब्रोकरेजेस का कॉन्फिडेंस शेयर को लेकर बढ़ा है और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में आज इंट्राडे में 14-15% शेयर ऊपर था। 278-79 रुपए के आसपास का इसने हाई बना है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है जोमेटो का शेयर। नतीजों की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस जोमेटो ने दिखाई है और मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 253 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ईयर ऑन ईयर की ये फिगर है। ऑपरेशन से आय की बात करें तो 74% के आसपास का उछाल आया है और ये पहुंच गया है 4206 करोड़ रुपए पर। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी कि जीओबी 53% का उछाल है और ये पहुंच गया 15,455 करोड़ रुपए के आसपास। ईयर ऑन ईयर ये भी फिगर है। एक और चीज हुई है, ब्लिंकिट के जो स्टोर्स हैं जिनकी संख्या करीब 650 के आसपास है, कंपनी की कि 2026 तक उसको बढ़ाकर 2000 करने की, यानी कि बहुत ही एग्रेसिव प्लान से और ये बाजार को भी पसंद आ रहा है और ब्रोकरेजेस जो हैं उनको भी पसंद आ रहा है ब्लिंकिट का प्रदर्शन। अगर हम देखें तो अलविंदर ढींडसा जो कि ब्लिंकिट के सीईओ, उनका कहना है कि हम अपने जो कहते हैं कि जो परंपरागत जो कैटेगरीज होती हैं, फूड वाले, वेजिटेबल वाले, उनसे आगे बढ़कर वो काफी नई कैटेगरीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की है और उसके चलते ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस सुधार आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी और मेकअप प्रोडक्ट्स, इसके अलावा टॉयज, गेम्स, ये कुछ नई कैटेगरीज हैं जो ब्लिंकिट के परफॉर्मेंस को लीड करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो टोटल जो बढ़त है वो है 53% की। उसमें अगर हम सेगमेंट की बात करें तो आप देखिए फूड डिलीवरी में 27% का और क्विक कॉमर्स उसमें 130% का बड़ा जंप है। गोइंग आउट में भी 106% का उछाल हम देख रहे हैं। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो कई सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है, लेकिन उसमें सीएलएसए आपको सबसे दिखेगा। 350 के टारगेट है सीएलएसए के। पहले जो टारगेट था वो था 248 रुपए का, आप ये बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा नुआमा, नोमुरा, साथ साथ सिटी, मॉर्गन स्टैनली, तमाम ब्रोकरेजेस ने, जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं, सबका कन्विक्शन बरकरार है जोमेटो के शेयर पर और सबके टारगेट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। शेयर के चाल की बात करें, आपको याद होगा ठीक 1 साल पहले 80-85 रुपए का भाव था, अब 260 रुपए के आसपास, 270 रुपए पहुंच गया जोमेटो का शेयर। आज 10% तो ऊपर है ही, लेकिन 1 महीने में 24%, 6 महीने में 80% और साल भर में शेयर हो गया है 3 गुना। 204% का रिटर्न दिया है जोमेटो ने। तो ब्लिंकिट ड्राइव कर रहा है जोमेटो को, जिसका कि एक्विजिशन जोमेटो ने 2022 में किया था और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है और हम देख रहे हैं जोमेटो को बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहा है वो। बिल्कुल, तो ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, जिसके चलते जोमेटो के प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा। शानदार 11% की तेजी इस स्टॉक पर केवल ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और पिछले कुछ महीनों और सालों की बात करें तो भी स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जतिन गेडिया टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट शेर खान से, और इसी के साथ अवनी भट्ट जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जतिन, सबसे पहले जोमेटो पर ही राय लेना चाहूंगी। 11% की तेजी के बाद क्या अब इसमें मोमेंटम और भी बचा है? क्या स्टॉक अभी भी आगे बढ़ सकता है? देखिए, डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। आई थिंक जो ऊपर की तरफ अराउंड हाईज बने थे 279 280 के आसपास, वहां से ऑलरेडी एक हमें मीनिंगफुल करेक्शन, एक डिप देखने ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो डिप आया है वो एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय यूज कर सकते हैं। हमें लगता है कि एक 250 का एक स्टॉप लगा के इसमें करंट डिप पे जो है वो बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 280 और 290 के रहेंगे। से 290 तक के लेवल जोमेटो पर दिखाई दे सकते हैं। तेजी के बाद और भी तेजी इस स्टॉक में दिखाई दे सकती है।